नमस्कार बंधुओं, आज का मैं एपिसोड आरंभ कर रही हूँ। नवरात्रा शुरू हो गए। मेरा वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लेट हो गया। पहले तो मैं सबको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और माँ दुर्गा का श्रुति के साथ ये आरंभ करती हूँ। या देवी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये श्रुति आप लोगों को 12 महीना करना चाहिए, इसलिए कि माँ दुर्गा का मतलब ही है दुर्गति, मतलब कोई तरह की विपदा हमारे जीवन में नहीं आए। और माँ जैसे माता पिता को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही दुर्गा की श्रुति 12 महीना करना चाहिए, क्योंकि जो भी विपदा आती है हमारे द्वार से आती है। दुर्गा मतलब जो द्वार पे खड़ी हुई आपकी कोई भी विपदा से रक्षा करे, उसी का नाम है दुर्गा। दुर्गा नाम ही इसीलिए पड़ा हुआ है। और माँ दुर्गा को ये श्लोक समर्पित करने का मतलब है, मैं ये आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि मातृभाव में जब हम सब कुछ माँ पे छोड़ देते हैं ना कि माँ रक्षा करेगी, तो वैसे ही संतान सुखी रहती है। वैसे तो आप लोग नवरात्र इतने साल से कर रहे हैं, सबके अपने घर के अलग अलग विधान है। हमारे इतने सारे राज्य हैं, अलग अलग कुछ नियम है, किसी का किसी तरह से, किसी का दूसरी तरह से। किंतु कुछ चीज़ें ये ज़रूरी है कि आप नवरात्रे का जो ये 9 दिन होते हैं, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जैसे आप कलश की स्थापना कर चुके, किंतु ध्यान रखिए जब कलश की स्थापना करते हैं उससे पहले कलश के अंदर आप हरा मूंग और हर्तकी वो उस कलश के अंदर जरूर डालें। डालने के बाद आप या तो आम का पत्ता 5 हो, 7 हो, 9 हो, अशोक का पत्ता, या कुछ भी नहीं मिले तो पान का पत्ता, पान पत्ते के ऊपर आप लोग एक सुपारी ज़रूर रखें, अक्षत रखें, चांदी या सोने का कोई सिक्का रखें। उसके बाद आप कलश के ऊपर इसको रख के आप कलश की स्थापना करें। कई लोग होते हैं कि इसके ऊपर नारियल भी रखते हैं और कई लोग नहीं रखते, आप फल भी रख सकते हैं। वैसे तो माँ दुर्गा को शायद बहुत लोगों को पता भी होगा कि अनार का भोग लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है। इसमें भी एक वर्णन है, अर्थ है। अनार में बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। हम लोगों का मानव शरीर बहुत सारी नसों से बना होता है, बहुत सारी नाड़ियाँ होती है, दिमाग होता है जिसमें बहुत सारी नाड़ियाँ होती है। हम लोग कितना तरह का काम करते हैं, उस सब का एक एक चीज़ों का हमारे शरीर में जितने नाड़ियाँ हैं, उसका अवतारित हम लोग भगवान को समर्पित ये भोग लगाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी माँ दुर्गा हो या लक्ष्मी जी की जब भी आप पूजा करें तो अनार का भोग ज़रूर लगाएं। दूसरी बात ये है कि आजकल आप लोग जब भी नवरात्रे में करते हैं, जो भी रंग आप लोगों को समझ में आता है, आप उसी रंग के वस्त्र पहनते हैं। एक तो मैं सब भाइयों से अनुरोध करूंगी कि आप जब नवरात्रि की पूजा करें तो धोती का उपयोग करें। और धोती अगर कोई किसी वजह से नहीं पहन सकता, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में ये है कि जब भी पूजा करनी चाहिए तो लंगोट कस के, लंगोट तो लोग पहनते नहीं हैं,
तो धोती को ऊपर से लंगोट करके इसकी पूजा, जब भी पूजा आसन पे बैठे। कई लोग आजकल यंग जनरेशन बच्चे हैं घर में, वो लोग हाफ पैंट में ही पूजा कर लेते हैं। ये ना करें। आप इस तरह से कपड़े पहन के, वस्त्र धारण करके अगर आप पूजा करेंगे तो आप लोगों को कभी फल नहीं मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि जरा सी त्रुटि के रहने से आप लोगों के निजी जीवन में उल्टा प्रभाव पड़ता है। कई लोग बोलते हैं ना कि नवरात्रे में मेरा यह नुकसान हो गया, या नवरात्रे मुझे सूट नहीं किया। तो आप पूजा अगर ठीक से नहीं करेंगे तो प्रभाव तो आपके निजी जीवन में पड़ेगा ही। दूसरी बात है कि काला, नीला और सफेद वस्त्र का प्रयोग ना करें। आप लोग जब भी नवरात्रि की पूजा करें, आप लाल, पीला, हरा, केसरिया रंग भी पहन सकते हैं। तो मैं चाहूँगी इन 3-4 रंगों का प्रयोग आप ज़रूर करें। आसन हमेशा माँ दुर्गा का अलग हो और लाल आसन में पूजा करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, छोटे छोटे से जो नियम हैं, इनका अगर आप उपयोग करेंगे तो मैं समझती हूँ कि नवरात्रा में मंत्र, देखिए मंत्र हम लोग, बहुत लोग संस्कृत नहीं जानते, 19-20 हो सकता है, किंतु छोटे छोटे टिप्स अगर आप लोगों को ये निजी जीवन में अगर आप लाते हैं तो आपका जीवन में जिस काम से, जिस भी मनोकामना से आप लोग पूजा करते हैं, आपको फल जरूर मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि आप जब भगवान को भोग लगाए, कई लोग जोत लेते हैं, आहुति देते हैं, अग्नि को आहुति जब भी दे तो उसमें आप, कोई पेड़ा देता है, कोई फल देता है, अग्नि को आहुति जो भी देता है, किंतु उसके बाद एक लौंग जरूर आहुति में डालें, क्योंकि आप आहुति में लौंग डालने के बाद ही तभी आपकी आहुति परिपूर्ण होगी। क्योंकि 9 दिन, कई 8 दिन जोत लेते हैं। ये नियम पालन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आसन हो गया, वस्त्र हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को, आप पका हुआ भोजन जो रसोई में बनता है उसका ना ही उपयोग करके आप फलों का उपयोग करें, क्योंकि आप फल देंगे तो फल मिलेगा। इसीलिए आप प्रतिदिन नए नए फल, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी भक्ति हो, आप निवेदन करें। इसके बाद ही नवरात्रा, जैसे नवमी का पाठ हो जाता है, उसके बाद 10वीं का दिन आता है, विजयदशमी का दिन आता है। इसमें जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, मैं इस देवी के साथ में देवता के बारे में भी आप लोगों को सूचित करना चाहूँगी, क्योंकि 10वीं का जो दिन होता है वो हनुमान जी का वरदानित दिन होता है। आप सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या 11 हनुमान चालीसा आप जरूर करिए। दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर, जल का लोटा रखकर और बहुत सुगंधित अगरबत्ती, धूप जलाकर आप हनुमान जी की साधना विजयदशमी के दिन जरूर करिए। और अपने मनों में जो भी मनोकामना या जो भी विपदा हो, आप लेके अगर ये पाठ करेंगे, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को फल जरूर मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी है, इसीलिए जब आप लोगों को लगे कि पूजा कर रहे हैं किंतु कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, आप हिम्मत हार दे रहे हैं या किसी के ऊपर विपदा आ रखी है किसी भी तरह, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो आर्थिक हो, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करिए। दुर्गा का मंत्र जाप करने से
हमारे शरीर के अंदर शक्ति प्रदायनी है, शक्ति मिलती है। तो ओम मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप आप लोग 108 बार जरूर करिए। और मैंने जो नियम बोला है, ये छोटे छोटे नियमों को अगर आप उपयोग नवरात्र में करेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों को मनचाहा फल ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समापन करती हूँ। मेरे इस चैनल को आप लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही मैं समाप्त करती हूँ।